जय हिंद दोस्तों। ज्ञान लोक एकेडमी पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैंने जीविका से रिलेटेड जीविका जो एग्ज़ाम चल रही है बिहार में जीविका का है ना, उससे रिलेटेड मैं आज कंप्यूटर का क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी जो सार संग्राम है उसका चैप्टर से है, जो हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे उसको। ठीक है, यहीं से ही क्वेश्चन आएगा, यहीं से ही ठीक है। तो ज़्यादा बात न करते हुए चले आगे चलते हैं। इसमें कहा गया है कि भारत, क्या कहा गया है कि इसमें एक मिनट, इसमें कहा गया है, चलिए क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया था। तो इसका नाम है डॉक्टर एलन ट्यूरिंग। ठीक है, क्या होगा, डॉक्टर एलन ट्यूरिंग। ठीक, आगे कहता है कि डिजिटल शब्दों में नेटवर्क किसे कहते हैं। तो इसका आंसर इसका क्या होगा, जवाब इंटरनेट को। किसको बोलते हैं, इंटरनेट को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि कंप्यूटर का मुख्य कार्य डाटा या सूचना का विश्लेषण, एनालिसिस करना, उससे प्रोसेस या संग्रहित करना, स्टोर कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टोर, संग्रहित, स्टोर कहलाता है। आगे क्या है, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। तो टाइटन है। क्या है, टाइटन, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर टाइटन। डेस्क छपाई के लिए किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। तो लेजर प्रिंटर का। ठीक, आगे कहता है कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है एग्जीक्यूटरी। क्या है, एग्जीक्यूटरी। ठीक है, आगे बता रहा है ब्लूटूथ जो तकनीक का जो प्रयोग है, तकनीक का जो कार्य है कैसा है। तो उपकरणों का एक माध्यम वायरलेस संचार, जो क्या कहते हैं वायरलेस, बिना देखते हो वायर का ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है। तो दूसरे क्या कहते हैं, आगे चलते हैं। तो वाईमैक्स किससे संबंधित है। तो संचार प्रौद्योगिकी यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। ठीक है, आगे चलते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज किसने की थी। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा हुआ था। किसने, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा हुआ था विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए आगे चलते हैं। आगे ध्यान रखना है कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की जो स्मृति का मापन किस यंत्र से किया जाता है। तो बिट्स के द्वारा। इसके द्वारा, बिट्स के द्वारा। आगे जो है कि वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको BPSC TRE टीचर का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, टिम बर्नर्स ली द्वारा। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं कि आंकड़ों का टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजे जाने वाला उपकरण कौन सा है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मॉडेम। क्या बोलते हैं, मॉडेम। क्या बोलते हैं, मॉडेम बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि बेहतर शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को क्या कहा जाता है। जो बेहतर, जो कंप्लीट आसानी से जो काम होता है, आजकल देखते हैं साइबर कैफ में जाते हैं तो क्या होता है, ई गवर्नेंस। बेहतर शासन, तो शासन किससे, सरकार से, गवर्नेंस से। ठीक, आगे क्या कह रहा है, वर्चुअल मेमोरी का आंकड़न किस पर निर्भर करता है। डिस्क स्पेस पर। किस पर, डिस्क स्पेस पर। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन तक रखा जा सकता है। कोई फाइल कोई भी रहता है तो देखते हैं 30 दिन का हमको मैसेज देता है कि 30 दिन तक आप सेव कर सकते हैं। बाकी बात अब इसको डिलीट करते हैं, रिसाइकिल बिन में जाता है तो कितना दिन का मांगता है परमिशन, 30 दिन। इसके बाद अपना ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा।
आगे कह रहा है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। ठीक है, आगे ये कंप्यूटर का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने किया था, जिन्हें कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है, फादर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। कंप्यूटर का मुख्य पटल, मेन बोर्ड किसे कहते हैं? मदरबोर्ड को। क्या होता है? मदरबोर्ड। और कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे कहते हैं? मदरबोर्ड को। ठीक। विद्यावाहिनी परियोजना जो 2002 से संबंधित है, 2002 से संबंधित है विद्यावाहिनी, वो कंप्यूटर शिक्षा से। किससे है? कंप्यूटर शिक्षा से। विद्यावाहिनी परियोजना 2002 जो है किससे संबंधित है? कंप्यूटर शिक्षा से। किससे? कंप्यूटर शिक्षा से। ठीक है, आगे चल रहे हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। कब? 2 दिसंबर को। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। सीपीयू का मुख्य कार्य सूचना, इंफॉर्मेशन व निर्देशों, इंस्ट्रक्शन को रीड या इंटरप्रेट, प्रोसेस करना जो होता है, क्या कहता है? सीपीयू करता है। जो सूचना को इन्फॉर्मेशन करता है उसको फिर रीड करता है, इंटरनेट प्रोसेसिंग करता है, सो काम होता है उसका। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? कौन सा है? मलप्पुरम, केरल। भारत का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? मलप्पुरम, केरल। ठीक है, आगे है क्वेश्चन। आगे क्या कह रहा है? हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको रीड आउट कर रहे हैं, है ना। हमारे साथ जो है आप लोग रीड आउट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रीड आउट कर रहे हैं। ठीक है ना। इसको रीड आउट का मतलब ये होगा कि रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है ना, वही हम साथ में कर रहे हैं, ये एनसीईआरटी का। ठीक है, चलिए आगे बता रहे गए कि साइबर लॉ की शब्दावली में डीओएस का अर्थ है डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस, डीओएस का अर्थ होता है डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, पहला इंटरनेट अस्तित्व में किस वर्ष आया था? तो वर्ष 1968 में। कब आया था? 1968 में। ठीक है, आगे कह रहा है कि माउस का प्रयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूई में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किया जाता है। माउस का उपयोग जो हम लोग घुमाते हैं स्टैंडर्ड, किस लिए? स्टैंडर्ड डिवाइस को पॉइंटिंग के लिए। किसके लिए? तो पॉइंटिंग डिवाइस के लिए। ठीक है, कह रहा है कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। क्यों? क्योंकि तंत्र के अनारक्षित अभिगमन से कोई ऐसे वायरस या कोई ऐसे हैकर ना कर ले, इससे पासवर्ड सुरक्षित किया जाता है। अगला है कि वह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है। डाटा को प्रोसेस कर, और उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रोसेसर बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? सीपीयू बोलेंगे, ये बोलेंगे। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों को प्रदर्शित करता है। कौन? वेग। कौन करता है? वेग करता है। वेग करता है। कंप्यूटर के आंकड़ों को जो त्रुटि को प्रस्तुत करता है, जो गलत होता है, उसमें क्या कहते हैं? उसको वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है किसका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट विकसित करने वाली एक संस्था है।
क्या है? एक कंपनी का नाम है। क्या है? कंपनी का नाम है। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए अन्य नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर चलाते हैं, कुछ प्रोग्राम लोड करते हैं, उसका क्या होता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है। स्काई ड्राइव, स्काई ड्राइव यानी कि क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा किस कंपनी से संबंधित है? तो माइक्रोसॉफ्ट से। किससे? माइक्रोसॉफ्ट से स्काई ड्राइव है। अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए विकसित विश्व का पहला वैन है। क्या है वैन? यह वैन का मतलब WAN, वैन वाइल्ड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वाइल्ड एरिया नेटवर्क। इसका मतलब होता है अपार्टमेंट। जो अमेरिकी सेना है, रक्षा विभाग है, उसकी विकसित करने के लिए विश्व का पहला वैन किया था। ठीक है। वैन अपार्टमेंट, अपार्टमेंट का फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है? टेलेक्स सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? टेलेक्स सेवा की शुरुआत 1963 में की गई थी। टेलेक्स सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1963 में की गई थी। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण यानी CRC क्रय रिसर्च कंपनी द्वारा किया गया था। विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण जो किया गया था, प्रथम सुपर कंप्यूटर के द्वारा, किसके द्वारा? CRC के द्वारा किया गया था। इसका फुल फॉर्म है क्रय रिसर्च कंपनी। ठीक है। भारत में टेलीविज़न प्रसारण जो होता है, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, उसका प्रारंभ कब हुआ था? 15 सितंबर, याद रखना, 15 सितंबर 1959 दिल्ली में। ठीक है। बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट होते हैं, उन्हें कहा जाता है पाम टॉप्स। क्या बोलते हैं? पाम टॉप्स। ठीक है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सूचना इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस सूचना जो इन्फॉर्मेशन है उसमें परिवर्तित करना क्या कहलाता है? डाटा को। किसको करता है? डाटा को करता है। डाटा जो भी हम डालते हैं इनपुट, उसको वो क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को चेंजेस करता है। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटालेस, ग्राफिक्स प्रोग्राम को किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर, यानी प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटालेस, ग्राफिक्स, कोई भी चीज़ प्रोग्राम हमारे फाइल में, मोबाइल में रहता है, तो कोई एप्लीकेशन होता है, जैसे गैलरी हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इस तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है उसका, उसमें रखते हैं। ठीक है। चलिए आगे। अब कह रहा है कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा को उपयोगी बनाना। डाटा को क्या बनाना? उपयोगी बनाना, यूजफुल बनाना। विश्व का पहला गणनांक यंत्र काउंटिंग मशीन क्या है? एबेकस। विश्व का पहला जो गणनांक यंत्र है, काउंटिंग मशीन है, क्या है? एबेकस। किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया है था? किस कंपनी ने माइक्रो प्रोसेसर का? तो अब जानते हैं इंटेल। अब देखते हैं इंटेल वर्जन आता है 1.35, इंटेल 5, ये सब जो आता है लैपटॉप पे रहता है। भाभा अनुसंधान केंद्र, भाभा रिसर्च सेंटर, इसको बार्क बोलते हैं, है ना, है ना, वो करते हैं। विश्व विकसित कंप्यूटर है अनुपम। क्या नाम है? अनुपम। हो सकता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनेगा, क्योंकि ये यहीं से क्वेश्चन सब बनता ही है, इंपॉर्टेंट है, बस इतना करना काफ़ी है। हो गया। और अब ये फर्स्ट क्लास है, क्लास 1 है, ये क्लास है, क्लास 1 है, और भी क्लास आएंगे। ठीक है ना। 3 क्लास में ख़त्म कर देना है इसको, 3 से 4 क्लास में ख़त्म, छोटे छोटे लेंगे, ज़्यादा टाइम के नहीं। चलिए आगे। कह रहे हैं कि डिजिटल कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश
संयुक्त राज्य अमेरिका कौन है? अमेरिका है, ठीक है, सही बात है, अमेरिका अभी तक है। आगे डेस्कटॉप का तथा निजी कंप्यूटर यानी पर्सनल कंप्यूटर जैसे लैपटॉप वगैरह है ना का अन्य नाम क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। डेस्कटॉप या निजी कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो कंप्यूटर, सिलेक्टर एज लाइक कंप्यूटर। भारत में सिलिकॉन वैली किसको बोला जाता है? तो बेंगलुरु को। किसको? बेंगलुरु को। देखिए कंप्यूटर में भी ये क्वेश्चन है, आपको ईवीएस में भी क्वेश्चन मिल जाएगा ये, ठीक है। सिलिकॉन वैली जीके जीएस में करंट सब चीज। चलिए आगे चलते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है क्या? डिजिटल और एनालॉग से। डिजिटल और एनालॉग हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है डिजिटल एवं एनालॉग। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है डिजिटल एनालॉग। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग क्या होता है? UL6 अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। क्या होता है? UL6, ऐसे याद करिए, UL6 अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। आगा विश्व का प्रथम प्रोग्रामर है लेडी एडा अगस्टा। क्या नाम है? लेडी एडा अगस्टा। विश्व का प्रथम जो प्रोग्रामर है लेडी एडा अगस्टा। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। सिर्फ आप भरोसा कीजिए और कमेंट कीजिए। यदि अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, और नहीं भी अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिए कि नहीं लगा, क्यों नहीं लगा। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में कौन कौन? कोई माइक्रो एक तो होता है सिस्टम यूनिट SU, इनपुट और आउटपुट। क्या होता है? माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं। सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और मेमोरी। ये मेन चीज़ होता है कोई भी कंप्यूटर का, आपसे पूछ सकता है, बताइए। तो सिस्टम में यूनिट हुआ, इनपुट आउटपुट हुआ, मेमोरी हुआ। कह रहे हैं भारत में प्रथम मोबाइल सेवा सर्विस कब आया था? 1995 में कोलकाता में प्रारंभ की गई थी पहली बार। भारत में सर्वप्रथम मोबाइल सेवा 1995 में की गई थी कोलकाता में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है मदरबोर्ड कहलाता है। कंप्यूटर प्रोसेस या CPU में होता है, क्या होता है? कंप्यूटर प्रोसेस या CPU में क्या होता है? कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, मेमोरी। कंप्यूटर प्रोसेसर या CPU में जो मेन चीज़ होता है यही होता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। बायोस प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होते हैं, किसमें? रोम में। रोम में होगा आपको, किसमें? रोम में बायोस। भारत इलेक्ट्रॉनिक आदि सिस्टम जो उसका जो होता है, ठीक है। चलिए आगे। डाटा केबल के अंतर्गत USB का तात्पर्य है। जो डाटा केबल है ना, USB वाला लगाते हैं, उसको फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। इसके अंतर्गत जो केबल आता है उसका तात्पर्य बताया था, यूनिवर्सल बस। यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेस या एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किए जाते हैं तो उसे कहते हैं मल्टी प्रोसेसर। ये सिंपल है। चलो आगे देखिए। कंप्यूटर प्रोसेसर के क्लॉक दर या गति को क्या कहते हैं?
मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़। यानी कि कंप्यूटर के जो क्लॉक दर है, उसकी जो गति है, स्पीड है, उसको नापते हैं तो किसका बोलते हैं, मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में नापते हैं। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है प्रोसेसर। ठीक है ना। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है, क्या है, बुनियादी कंप्यूटर पर शामिल क्या है, इनपुट आउटपुट, इनपुट प्रोसेसिंग, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। ये पहले इनपुट हुआ, डालें, फिर बड़े से गया और फिर बाहर निकला, तो ये हुआ आउटपुट। ये प्रोसेसिंग, ये इनपुट। ठीक है। अब बात करते हैं इसका, कंप्यूटर घड़ी यानी सिस्टम क्लॉक की गति की गणना की जाती है मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में। ठीक है। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता क्या है, स्लॉट्स। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता क्या है, स्लॉट्स। कितने स्लॉट्स में बांट रहे हैं, विस्तारण करें यानी इसको एक्सपेंस करें, एक्सपेंशन। कंप्यूटर पावर सप्लाई में जो पावर सप्लाई है ना, जो पावर सप्लाई जानते हैं बैटरी का, एसएमपीएस का अर्थ होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म भी है। पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग लाइनें के सेट से आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, जुड़े रहते हैं। इन लाइनों को कनेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कनेक्टर्स। जो जुड़ा होता है, देखते कितना मदरबोर्ड पे रहता है, ऐसे लग रहा है कचरा फैला हुआ है, सब एक इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिंग लाइन होता है ना, उसको कनेक्टर्स बोलते हैं। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसको यूएसबी के द्वारा जोड़ेगा, किसके, यूएसबी पोर्ट के द्वारा जोड़ेगा। ठीक है ना। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है, कंप्यूटर की प्रोसेस का, वहाँ क्या था, क्लॉक का था, यहाँ क्या है, प्रोसेसर है, यहाँ क्या है, प्रोसेसर। यहाँ प्रोसेसर की गति को मापना है, किस में मापना है, MIPS में। किसमें, MIPS। यानी कि क्या होगा MIPS का मतलब, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है ना। चलिए आगे। ध्वनि के पुनरुत्थान यानी रीसरेजेंस ऑफ साउंड के लिए एक CD यानी कंपैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, क्या, लेजर बीम। देखते हैं CD डिस्क में जो कलर जैसे कि रेनबो जैसा दिखता रहता है, तो क्या होता है, वो लेजर बीम होता है। क्या होता है, लेजर बीम। ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है टैब का प्रयोग जो किया जाता है किसमें, स्क्रीन में। टैब का प्रयोग स्क्रीन में जो किया होता है। कर्सर को मूव करने तथा पैराग्राफ को इंटरनेट करने के लिए, टैब की जो लैपटॉप वगैरह देखी होगी कि आप जो टच स्क्रीन होता है उसको कर्सर को उसी तरह होगा, टैब की उसी को बोलते हैं। किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जुड़ा होता है, साउंड कार्ड, जो साउंड का है, क्या रखें, साउंड का है, क्या रखिएगा, याद रखिएगा, क्या, साउंड कार्ड का मिडी का मतलब, मिडी का मतलब होता है म्यूजिकल इंस्ट्रक्शन डिजिटल इंटरफेरेंस। ठीक है। तो दोस्तों हमने आज कंप्यूटर का जो कह सकते हैं कि हम लोग कंप्यूटर जब पढ़े थे, जो जीविका के लिए था, है ना, जीविका के लिए जो एग्ज़ाम आने वाला है ना, उसमें हम लोग इसको रामबाण की तरफ पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसमें आप देखिएगा कि जो रिवीजन है वो यही है, बस NCERT से होगा, NCERT है ना, करिए, बस यहीं से आएगा। तो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, है ना, नहीं अच्छा लगे तो अनलाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए ठीक है, तो थैंक यू।
धन्यवाद। जय हिंद।